हेलो डियर फ्रेंड्स। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं ओक्टा एफएक्स कॉपी ट्रेडिंग के बारे में। और ओक्टा एफएक्स कॉपी ट्रेडिंग का जो ऐप है, ओक्टा एफएक्स ट्रेडिंग ऐप अलग है, ओक्टा एफएक्स कॉपी ट्रेडिंग ऐप अलग अलग है। तो इन चीज़ों को समझना है कि ओक्टा एफएक्स कॉपी ट्रेडिंग और ओक्टा एफएक्स ट्रेडिंग ऐप दोनों में कौन सा ऐप हम लोग इंस्टॉल करेंगे, है ना। तो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेंगी, लेकिन वीडियो में कभी भी आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जो सही जानकारी है वो आप तक नहीं पहुंच पाएंगी। सबसे पहले हम लोग चलेंगे स्क्रीन पे, और यहाँ पे आपने अकाउंट सबसे पहले लॉगिन कर लेना है। तो जब आप अपना अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि आपको ओक्टा एफएक्स कॉपी ट्रेडिंग के ऐप में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपके पास क्रोम ब्राउज़र पहले से मौजूद है। तो क्रोम ब्राउज़र पे ही चले जाना है, ओक्टा एफएक्स ट्रेडिंग ऐप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो क्रोम ब्राउज़र पे जैसे ही आप जाते हैं आपको अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। और लॉगिन करने से पहले आप ये चीज़ समझ लीजिए कि अब अगर आपने ओक्टा एफएक्स के ट्रेडिंग ऐप में अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो सबसे पहले तो अकाउंट बना लीजिए और वेरीफाई करवा लीजिए, क्योंकि अगर आप अकाउंट को वेरीफाई नहीं करते हैं तो आपको डिपॉजिट करने के बाद विड्रॉल लेने में समस्या आ सकती है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओक्टा एफएक्स में सबसे पहले तो अपना अकाउंट बना लीजिए, लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन कहाँ पे करना है? क्रोम पे। तो जब हम लोग क्रोम पे ओपन करते हैं, लॉगिन करते हैं, तो नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है कॉपी ट्रेडिंग का, कॉपी ट्रेडिंग पे हम लोग सिंपली क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें कॉपी ट्रेडिंग करना है। तो जब हम कॉपी ट्रेडिंग पे क्लिक करते हैं तो ये सारा जो इनका सिस्टम है ओपन हो गया है। लेकिन बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ और समझना है कि कॉपी ट्रेडिंग को आप क्यों करना चाहते हैं, और कॉपी ट्रेडिंग में आपको मुनाफा होगा या नुकसान होगा। तो मुनाफा तो तब होगा जब आप इसको अच्छे से समझेंगे कि आपको क्यों करना चाहिए। बेसिकली कॉपी ट्रेडिंग उन लोगों के लिए है जो कभी भी ट्रेड पहले नहीं कर चुके हैं, ठीक है, और या फिर ऐसे लोगों के लिए जो ट्रेड तो करना जानते हैं बट उनके साथ में कुछ जॉब वगैरह हैं, कुछ चीज़ें हैं जो वो करते हैं पहले से और उनके पास उतना समय नहीं है, तो उनके लिए कॉपी ट्रेडिंग बेस्ट है। लेकिन अगर वो भी कॉपी ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये समझना होगा कि कॉपी ट्रेडिंग में किस किस चीज़ को समझना ज़रूरी है। तो जब हमने कॉपी ट्रेडिंग का ये ओपन किया है तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो रेटिंग में आना है। रेटिंग में क्यों आना है? क्योंकि आपको ये चेक करना है कि कौन सा ट्रेडर सबसे बेहतरीन ट्रेडिंग कर रहा है। तो ट्रेडर के ट्रेडिंग से क्या रिलेशन है? ट्रेडर जब ट्रेड करेंगे, मास्टर ट्रेडर जो हैं यहाँ पे शो हो रहे हैं लिस्ट में, ये जैसे ट्रेड करेंगे आपका ट्रेड वैसा ही लगेगा। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये जो मास्टर ट्रेडर लिस्ट में शो हो रहे हैं ये किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे बहुत सारे यहाँ पे ट्रेडर अवेलेबल हैं, सबका नाम अवेलेबल है यहाँ पे। तो आपको बेसिकली इनके नाम पे क्लिक कर देना है। और जब इसको आप ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद ये ओपन हुआ और नीचे आपको चले जाना है। तो जब आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑल का, लेकिन उससे पहले ऊपर में आपने देखा कि कॉपी करने का भी ऑप्शन अवेलेबल है, ग्रीन बटन बना हुआ है। तो आपको डायरेक्टली कॉपी नहीं करना है, ठीक है। पहले समझ लेना है कि ये जो ट्रेडर है, ये जो मास्टर ट्रेडर है किस तरह का ट्रेड कर रहा है। तो आपको देखने के लिए ऑल में जाना है। यहाँ पे 6 मंथ भी है, 3 मंथ भी है, और भी बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन आपको ऑल पे जाना है। तो जब आप ऑल पे क्लिक करते हैं तो इनका जो ट्रेडिंग हिस्ट्री है यहाँ पे शो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये कोई भी ट्रेड इनका शो नहीं कर रहा है, मतलब इन्होंने ज़्यादा ट्रेड नहीं किया है। इनका जो स्किल है ट्रेडिंग फील्ड में उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि जो भी ट्रेडर्स होते हैं 6 से 7 महीने का अगर आप उनका डाटा देखेंगे और वो बेसिकली उनका जो ट्रेडिंग का रिज़ल्ट है आपको अगर अच्छा नज़र आएगा तभी आप उसको कॉपी करेंगे तो आपको फ़ायदा हो सकता है। वरना फिर जैसे कि ये जो ट्रेडर अभी मैंने ओपन किया हुआ है, अगर आप इसको कॉपी कर लेते हैं तो फिर आपका नुकसान होने का 100% चांसेस है। तो अब हम लोग बाहर निकल जाते हैं, फिर से हम लोग जाएंगे रेटिंग पे। रेटिंग पे क्यों जाएंगे? क्योंकि हमें दूसरा मास्टर ट्रेडर चुनना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बहुत सारे मास्टर ट्रेडर हैं, तो जैसे कि मैं इस दूसरे वाले मास्टर ट्रेडर को क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया है
ये जब ओपन हो रहा है तो इसको हमने उसी तरह से देखना है जैसे हमने पहले वाले मास्टर ट्रेडर को देखा है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इनका जो डाटा है 6 महीने का, ये अवेलेबल ही नहीं है, मतलब कि इन्होंने भी कोई ट्रेड नहीं किया है। तो अब हम लोग ऑलरेडी फिर से रेटिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे, क्योंकि हमें कॉपी ट्रेडिंग करने के लिए बेहतरीन मास्टर ट्रेडर को चुनना है ना। तो हर एक चीज़ को वन बाय वन समझेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो मास्टर ट्रेडर बेहतरीन ट्रेड कर रहे हैं, कोई भी एक और मास्टर ट्रेडर नीचे के लिस्ट से उठाएंगे जिनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं है, बल्कि 50% तक या 100% तक ही है। तो अब हम लोग ले लेते हैं इस मास्टर ट्रेडर को, और जैसे ही मैंने इसको ओपन किया है, इसको ओपन करने के बाद भी वही चीज़ें करनी है, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे ऑल वाले ऑप्शन पे आते हैं तो आपको ये दिखाई देगा कि ये जब से ओक्टा एफएक्स के साथ जुड़े हुए हैं कितना अच्छा इन्होंने ट्रेड किया है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि इनका जो ट्रेडिंग का रिज़ल्ट है 6 मंथ का बहुत ही बेस्ट है, जो कि चलने लायक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली इसको कॉपी करेंगे। अब कॉपी करने के लिए आपको ऊपर ऑप्शन दिखाई दे रहा है कॉपी का, तो आपको इसको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। आपको यहाँ पे क्या दिखा रहा है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट। अब थोड़ा सा मिनिमम इन्वेस्टमेंट को हम लोग समझ लेते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि यहाँ पे जो इन्होंने अमाउंट दिया है मिनिमम इन्वेस्टमेंट के लिए, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ और दिखा रहा है, लेकिन जब आप अपने मोबाइल में ओपन करेंगे तो हो सकता है वहाँ पे ये मास्टर ट्रेडर ना दिखे। तो हर मास्टर ट्रेडर के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट सेट करके रखा होता है, तो वही शो करेगा। आप इस पेज को ना देखें, बस ऑप्शन सब वही रहेगा, बस मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा $25 से $100 के बीच में बहुत सारे मास्टर ट्रेडर का होता है। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जैसे ही आप देख रहे हैं, हेलो डियर फ्रेंड्स। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं ओक्टा एफएक्स कॉपी ट्रेडिंग के बारे में। और ओक्टा एफएक्स कॉपी ट्रेडिंग का जो ऐप है, ओक्टा एफएक्स ट्रेडिंग ऐप अलग है, ओक्टा एफएक्स कॉपी ट्रेडिंग ऐप अलग अलग है। तो इन चीज़ों को समझना है कि ओक्टा एफएक्स कॉपी ट्रेडिंग और ओक्टा एफएक्स ट्रेडिंग ऐप दोनों में कौन सा ऐप हम लोग इंस्टॉल करेंगे, है ना। तो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेंगी, लेकिन वीडियो में कभी भी आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जो सही जानकारी है वो आप तक नहीं पहुंच पाएंगी। सबसे पहले हम लोग चलेंगे स्क्रीन पे, और यहाँ पे आपने अकाउंट सबसे पहले लॉगिन कर लेना है। तो जब आप अपना अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि आपको ओक्टा एफएक्स कॉपी ट्रेडिंग के ऐप में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपके पास क्रोम ब्राउज़र पहले से मौजूद है। तो क्रोम ब्राउज़र पे ही चले जाना है, ओक्टा एफएक्स ट्रेडिंग ऐप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो क्रोम ब्राउज़र पे जैसे ही आप जाते हैं, आपको अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। और लॉगिन करने से पहले आप ये चीज़ समझ लीजिए कि अब अगर आपने ओक्टा एफएक्स के ट्रेडिंग ऐप में अपना अकाउंट नहीं बनाया है, तो सबसे पहले तो अकाउंट बना लीजिए और वेरीफाई करवा लीजिए, क्योंकि अगर आप अकाउंट को वेरीफाई नहीं करते हैं तो आपको डिपॉजिट करने के बाद विड्रॉल लेने में समस्या आ सकती है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओक्टा एफएक्स में सबसे पहले तो अपना अकाउंट बना लीजिए, लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन कहाँ पे करना है, क्रोम पे। तो जब हम लोग क्रोम पे ओपन करते हैं, लॉगिन करते हैं, तो नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है कॉपी ट्रेडिंग का, कॉपी ट्रेडिंग पे हम लोग सिंपली क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें कॉपी ट्रेडिंग करना है। तो जब हम कॉपी ट्रेडिंग पे क्लिक करते हैं तो ये सारा जो इनका सिस्टम है ओपन हो गया है। लेकिन बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ और समझना है कि कॉपी ट्रेडिंग को आप क्यों करना चाहते हैं, और कॉपी ट्रेडिंग में आपको मुनाफा होगा या नुकसान होगा।
तो मुनाफा तो तब होगा जब आप इसको अच्छे से समझेंगे कि आपको क्यों करना चाहिए। बेसिकली कॉपी ट्रेडिंग उन लोगों के लिए है जो कभी भी ट्रेड पहले नहीं कर चुके हैं, ठीक है, और या फिर ऐसे लोगों के लिए जो ट्रेड तो करना जानते हैं बट उनके साथ में कुछ जॉब वगैरह हैं, कुछ चीज़ें हैं जो वो करते हैं पहले से और उनके पास उतना समय नहीं है, तो उनके लिए कॉपी ट्रेडिंग बेस्ट है। लेकिन अगर वो भी कॉपी ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये समझना होगा कि कॉपी ट्रेडिंग में किस किस चीज़ को समझना ज़रूरी है। तो जब हमने कॉपी ट्रेडिंग का ये ओपन किया है तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो रेटिंग में आना है। रेटिंग में क्यों आना है? क्योंकि आपको ये चेक करना है कि कौन सा ट्रेडर सबसे बेहतरीन ट्रेडिंग कर रहा है। तो ट्रेडर के ट्रेडिंग से क्या रिलेशन है? ट्रेडर जब ट्रेड करेंगे, मास्टर ट्रेडर जो हैं यहाँ पे शो हो रहे हैं लिस्ट में, ये जैसे ट्रेड करेंगे आपका ट्रेड वैसा ही लगेगा। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये जो मास्टर ट्रेडर लिस्ट में शो हो रहे हैं ये किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे बहुत सारे यहाँ पे ट्रेडर अवेलेबल हैं, सबका नाम अवेलेबल है यहाँ पे। तो आपको बेसिकली इनके नाम पे क्लिक कर देना है और जब इसको आप ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद ये ओपन हुआ और नीचे आपको चले जाना है। तो जब आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑल का, लेकिन उससे पहले ऊपर में आपने देखा कि कॉपी करने का भी ऑप्शन अवेलेबल है, ग्रीन बटन बना हुआ है। तो आपको डायरेक्टली कॉपी नहीं करना है, ठीक है। पहले समझ लेना है कि ये जो ट्रेडर है, ये जो मास्टर ट्रेडर है किस तरह का ट्रेड कर रहा है। तो आपको देखने के लिए ऑल में जाना है। यहाँ पे 6 मंथ भी है, 3 मंथ भी है और भी बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन आपको ऑल पे जाना है। तो जब आप ऑल पे क्लिक करते हैं तो इनका जो ट्रेडिंग हिस्ट्री है यहाँ पे शो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये कोई भी ट्रेड इनका शो नहीं कर रहा है, मतलब इन्होंने ज़्यादा ट्रेड नहीं किया है। इनका जो स्किल है ट्रेडिंग फील्ड में उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि जो भी ट्रेडर्स होते हैं 6 से 7 महीने का अगर आप उनका डाटा देखेंगे और वो बेसिकली उनका जो ट्रेडिंग का रिज़ल्ट है आपको अगर अच्छा नज़र आएगा तभी आप उसको कॉपी करेंगे तो आपको फ़ायदा हो सकता है। वरना फिर जैसे कि ये जो ट्रेडर अभी मैंने ओपन किया हुआ है, अगर आप इसको कॉपी कर लेते हैं तो फिर आपका नुकसान होने का 100% चांसेस है। तो अब हम लोग बाहर निकल जाते हैं, फिर से हम लोग जाएंगे रेटिंग पे। रेटिंग पे क्यों जाएंगे? क्योंकि हमें दूसरा मास्टर ट्रेडर चुनना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बहुत सारे मास्टर ट्रेडर हैं, तो जैसे कि मैं इस दूसरे वाले मास्टर ट्रेडर को क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया है ये जब ओपन हो रहा है तो इसको हमने उसी तरह से देखना है जैसे हमने पहले वाले मास्टर ट्रेडर को देखा है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं इनका जो डाटा है 6 महीने का ये अवेलेबल ही नहीं है, मतलब कि इन्होंने भी कोई ट्रेड नहीं किया है। तो अब हम लोग ऑलरेडी फिर से रेटिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे, क्योंकि हमें कॉपी ट्रेडिंग करने के लिए बेहतरीन मास्टर ट्रेडर को चुनना है ना। तो हर एक चीज़ को 1 बाय 1 समझेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो मास्टर ट्रेडर बेहतरीन ट्रेड कर रहे हैं कोई भी एक और मास्टर ट्रेडर नीचे के लिस्ट से उठाएंगे जिनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं है बल्कि 50% तक या 100% तक ही है। तो अब हम लोग ले लेते हैं इस मास्टर ट्रेडर को और जैसे ही मैंने इसको ओपन किया है, इसको ओपन करने के बाद भी वही चीज़ें करनी है, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे ऑल वाले ऑप्शन पे आते हैं तो आपको ये दिखाई देगा कि ये जब से ओक्टा एफएक्स के साथ जुड़े हुए हैं कितना अच्छा इन्होंने ट्रेड किया है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि इनका जो ट्रेडिंग का रिज़ल्ट है 6 मंथ का बहुत ही बेस्ट है, जो कि चलने लायक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली इसको कॉपी करेंगे। अब कॉपी करने के लिए आपको ऊपर ऑप्शन दिखाई दे रहा है कॉपी का, तो आपको इसको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। आपको यहाँ पे क्या दिखा रहा है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट। अब थोड़ा सा मिनिमम इन्वेस्टमेंट को हम लोग समझ लेते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि यहाँ पे जो इन्होंने अमाउंट दिया है मिनिमम इन्वेस्टमेंट के लिए, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ और दिखा रहा है, लेकिन जब आप अपने मोबाइल में ओपन करेंगे तो हो सकता है वहाँ पे ये मास्टर ट्रेडर ना दिखे। तो हर मास्टर ट्रेडर के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट सेट करके रखा होता है, तो वही शो करेगा। आप इस पेज को ना देखें, बस ऑप्शन सब वही रहेगा, बस मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा $25 से $100 के बीच में बहुत सारे मास्टर ट्रेडर का होता है। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जैसे ही आप देख रहे हैं, जितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन्होंने दिया हुआ है आपको उतना ही करना है।
अपने तरफ से कोई भी चेंजेस नहीं करनी है। अगर आपके वॉलेट में $100 भी है तो फिर भी थोड़ा सा आप सब्र करें, $75 आप रखें, $25 ही आप इन्वेस्ट करें। क्योंकि क्या होगा कि जब आप $25 से ट्रेड करते हैं और इनका जो ट्रेड है बहुत बेहतरीन चलता है तो आपको पता चल जाएगा कि ये अच्छा ट्रेड कर रहे हैं, फिर आप और भी अमाउंट लगा सकते हैं। जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। तो नीचे में एक और ऑप्शन है, आपके जो बैलेंस हैं इसको सेव करने के लिए यहाँ पे जो कर्सर मैंने रखा है इसमें आपको क्या करना है, 50% ही रखना है। क्योंकि क्या होगा, अगर ये जो ट्रेडर है बहुत ज़्यादा अगर लॉस करता है कल को, तो आपका जो ट्रेड है वो लॉस में $12 तक ही जाएगा। क्यों जाएगा $12? क्योंकि आपने $25 का इन्वेस्टमेंट किया है, तो $25 का 50% $12.5 होता है, तो $12.5 ही आपका जाएगा। बाकी का जो बचा हुआ अमाउंट है वो आपके वॉलेट में बच जाएगा और आपका ट्रेड सारा क्लोज हो जाएगा ऑटोमेटिक। अगर वो बंदा अपना ट्रेड क्लोज नहीं भी करता है, क्योंकि वो जो ट्रेड कर रहा है उसके ट्रेड के ऊपर आपका ट्रेड डिपेंड है, तो इसलिए आपको अपने बैलेंस को सेव करना ज़रूरी है। अगर उसका ट्रेड लॉस में जाए तो आपका ट्रेड $25 तक लॉस में ना जाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने समझ ली। अब जो भी है आपका नीचे जो ऑप्शन नज़र आ रहा है इसको क्लिक कर लेना है और क्लिक करके इसको कॉपी कर देना है। लेकिन जो रिस्क वाला ऑप्शन था उसको आपको 50% ही रखना है। आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं, तो उसी हिसाब से फिर आपका लॉस होगा। तो देखिए बात अब ये समझिए कि यहाँ पे मैंने कोई कॉपी नहीं किया है और मैं कभी कॉपी करना चाहता भी नहीं हूँ। मैं कभी नहीं चाहता कि मेरा जो फंड है वो कोई और बंदा उसको लेकर के ट्रेड करे। तो इसीलिए आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि कॉपी ट्रेडिंग उसके लिए है जो बंदा खुद ट्रेड नहीं करना चाहता। मैं फुल टाइम ट्रेडिंग में दे रहा हूं, तो मैं खुद भी ट्रेड करना अच्छे से जानता हूं, इसीलिए मैं कॉपी ट्रेडिंग नहीं करना चाहता। अब आप बेसिकली ये मत पूछिएगा कि आप क्यों नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि मैं खुद ट्रेड करना जानता हूं। जो लोग खुद चार्ट्स को एनालिसिस करना जानते हैं, जिस करेंसी पेयर के भी चार्ट्स को आप लेते हैं उसके ऊपर अगर आप समय देते हैं तो आपको ये पता चलता है कि इसमें हम बाई करेंगे तो हमें कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो सकता है। मतलब जो आप अपना ट्रेड है खुद मैनेज कर सकते हैं। दूसरों को देने की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपके पास समय नहीं होता है, आप किसी अदर जॉब से जुड़े हुए हैं, या फिर आपके पास इन्वेस्टमेंट है भी तो आपके पास समय नहीं है, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं कॉपी ट्रेडिंग के अंदर में। और अगर आप चाहते हैं खुद ट्रेड करना, तो बेसिकली खुद ट्रेड करने के लिए भी आप अगर सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल्स पे बहुत सारी वीडियोस चार्ट से रिलेटेड अवेलेबल हैं। आप उसको 1 बाय 1 करके ट्रेडिंग चार्ट का जो नॉलेज है वो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग चार्ट से ही आप अपना जो ट्रेड है सही और गलत कर सकते हैं, प्रॉफिट और लॉस में लेके जा सकते हैं। तो लाइक करने के लिए तो बोलना नहीं होगा, आप चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। लेकिन मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रैटेजी के साथ। ओके, थैंक्स।